अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि नौशहर फिरोज़ के मुख्तलिफ इलाकों में खसरा की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसके बायस एक माह के दौरान 15 के करीब मासूम बच्चों की जानें ज़ाया हो चुकी। नवाही गाँव गुलाम नबी सोलंगी में 7 साला दिलबर और 5 साला आयशा खसरा के बायस जाँ बहक हो गई हैं, जबकि मठियानी के इलाके में भी मुतअद्दिद बच्चे बीमारी में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों और मुतासरा खानदानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अस्पतालों में खसरा से बचाव के टीके और अद्वियात की शदीद कमी है, जिसके बायस सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। शहरियों ने महकमा सेहत से मुतालिबा किया है कि ज़िला भर में फौरी तौर पर वैक्सीनेशन टीम्स भेजी जाएं, एमरजेंसी नाफिज की जाए और अस्पतालों में 24 घंटे अमला तैनात किया जाए ताकि मजीद जानी नुकसान से बचा जा सके। वहां कसूर के इलाका में खुडियां नया अड्डा के करीब ट्रक और रिक्शा में तसादुम, खातून टीचर जाँ बहक जबकि 6 तलबा जख्मी हो गए। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक रिक्शा मुबैना तौर पर गलत सिमत में जा रहा था, जिसके बायस ये हादसा पेश आया। हादसे में रिक्शा ड्राइवर समेत 7 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में शामिल 22 साला लेडी टीचर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गईं, जबकि 6 तलबा जेर इलाज हैं। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। आरिफवाला साहिवाल रोड पर 30 वाली पुल के करीब तेज रफ्तारी के बायस पोल्ट्री वैन और मर्जा के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजा में 2 अफराद जख्मी हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब पोल्ट्री वैन ने पीछे से मजदे को टक्कर मार दी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम्स मौका पर पहुंच गईं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद तहसील अस्पताल आरिफवाला मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में 18 साला शान और 35 साला जाहिद शामिल हैं। दूसरी जानिब सियालकोट में समड़ियाल नहर से खुदकुशी करने वाले नौजवान की लाश रेस्क्यू टीम ने निकाल ली है। सियालकोट के इलाका समड़ियाल नहर में गुज़श्ता रोज घरेलू झगड़े के बायस नौजवान ने छलांग लगाकर मुबैना खुदकुशी की थी। रेस्क्यू टीम ने मुसलसल सर्च ऑपरेशन के बाद 27 मार्च को दोबारा कार्रवाई शुरू की और जाए हादसा से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर स्कूबा डाइविंग के जरिए लाश बरामद कर ली। 28 साला मुजम्मिल की लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया। मीरपुर खास में अवामी प्रेस क्लब के सीनियर कैमरामैन परवेज कोरी ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने जख्मी को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया है, जहां डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें टांग, जिस्म और असाब के मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद चोटें आई हैं। ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सहाफती समाजी हलकों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि शहर में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं ताकि ऐसे हादसात से बचा जा सके। लाड़काना में पुलिस वायरलेस ऑपरेटर की लाश कंबर के करीब नौरंगवा से बरामद हुई है। इलाके में कोहराम मच गया। वरसा के मुताबिक मतवफी गुज़श्ता रात एक शादी की तकरीब में रिश्तेदारों के पास आया हुआ था। बाद उसकी लाश पानी से बरामद की गई, जिसे घर मुंतकिल करने पर कोहराम मच गया। वाक़े की वजूहात जानने के लिए मज़ीद तहकीकात जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, SP सदर राना हुसैन ताहिर की सरबराही में चुंग पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में सलीम मसीह और अली रजा शामिल हैं। आपको अपडेट करेंगे चुंग से, जहां SP सदर राना हुसैन ताहिर की सरबराही में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में सलीम मसीह और अली रजा शामिल हैं, जो मुख्तलिफ हॉस्टल्स और इलाकों में मंशियात फरोख्त करते थे। आपको आगाह करें, SSP सदर राना हुसैन ताहिर की सरबराही में चुंग पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में सलीम मसीह और अली रजा शामिल हैं, जो मुख्तलिफ हॉस्टल्स और इलाकों में मंशियात फरोख्त करते थे। कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान के कब्जा से मजमूई तौर पर 12 बोतल शराब और 1 किलो 360 ग्राम चर्स बरामद हुई। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। आपको अपडेट करें, चुंग पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे राना इम्तियाज। जी राना इम्तियाज, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? SP सदर की हिदायत पर चुंग पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। मंशियात फरोशों के कब्जा से 12 बोतलें शराब और 1 किलो
360 ग्राम चरस बरामद कर ली गई है। मंशियात फरोशों में सलीम मसीह और अली रदा शामिल हैं। चूंग पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया है। एसपी सदर राना हुसैन ताहिर का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ इसी तरह कार्रवाइयां जारी रहेंगी। राना इम्तियाज हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब थाना शेरगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस बाइक लिफ्टर गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गैंग का सरगना अमीर हमजा अपने 2 साथियों इमरान और आशिक समेत गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जा से 3 मसरूका मोटरसाइकिलें और असलहा भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि इब्तदाई तहकीकात में मुलजिमान के मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है। जड़ांवाला के इलाके थाना रोडाला रोड की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें 39 संगीन मुकदमात में मतलूब खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद अली उर्फ काली को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था कि रास्ते में 4 मुसल्लह अफराद ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके उसे छुड़वा लिया। इत्तला मिलने पर SHO हाफिज अमार ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान का ताक़ुब किया, जिसके दौरान 356 के करीब फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के दौरान मुलजिम अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बनकर जख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। और वहां जामशोरों में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, खुफिया इत्तला पर छापा मारा गया, मुलजिमान फरार हो गए। जामशोरों और हैदराबाद में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इलाके में हलचल मच गई है। कार्रवाई की इत्तला मिलते ही मंशियात फरोश मौका से फरार हो गए और करीबी इलाकों में रूपोश हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा मुकाम पर तवील अरसे से मंशियात का कारोबार जारी था, जिस पर शहरियों की जानिब से मुतादिद शिकायत भी मौसूल हुई थी। शहरियों ने इस कार्रवाई को सराहते हुए मुतालिबा किया है कि मुलविस अनासिर के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करते हुए मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाए। दूसरी जानिब हरूनाबाद के नवाही गांव में चोरी की बड़ी वारदात पेश आई है। नामालूम अफराद घर का सफाया कर गए। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खानदान की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मुलजिमान ने वारदात की और जाते हुए सिक्योरिटी कैमरा भी तोड़ दिए। चोरी शुदा सामान की मजमूई मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वारदात के बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, जबकि मुतासरा खानदान ने फौरी कार्रवाई और मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। बात करेंगे लियाकतपुर की, जहां दिन दहाड़े डकैती मुसल्लह डाकू ने तालिब इल्म से मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन लिया। लियाकतपुर के थाना शेदानी की हदूद मौजा लखानी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात पेश आई है, जहां नामालूम मुसल्लह डाकू ने असलहे के जोर पर 16 साल तालिब इल्म अकमल से मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन छीन लिया। मुतासरा तालिब इल्म के वालिद के मुताबिक अकमल पेपर देने के बाद घर वापस आ रहा था कि रास्ते में डाकू ने उसे रोक कर लूट लिया। वारदात के बाद मुलजिमान असलहा लहराते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और शवाहिद इकट्ठे करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। चंडवाला यार के इलाके में रात गए नामालूम चोर जमींदार अब्दुल रजाक नागोरी के सरकारी स्कॉट पर बॉर्न से ट्रांसफार्मर की क्वाइलें, मोटर और दीगर सामान चोरी करके फरार हो गई। वाक़े के बाद इलाके में चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर शदीद तशवीश पाई जा रही है। मकामी रिहायशियों ने बताया कि आए रोज चोरी की वारदातों ने जिम्मेदारों और रिहायशियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया है। उन्होंने SSP टंडवाला यार से मुतालिबा किया कि चोरों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। पाकपतन में कब्रिस्तान के करीब अफसोसनाक वाकया, बुजुर्ग शहरी पर नशा के आदी शख्स का वहशियाना हमला, एक हाथ कट गया। पाकपतन के थाना सिटी की हदूद में ख्वाजा अजीज मक्की के करीब कब्रिस्तान में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां फातिहा ख्वानी के बाद वापस जाने वाले एक बुजुर्ग शहरी पर हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक नशे के आदी मुलजिम ने अपने साथी के हमरा बुजुर्ग शहरी से 500 रुपये भत्ता तलब किया। इनकार पर टोके के वार से वहशियाना हमला किया गया। हमले के नतीजे में बुजुर्ग शहरी के सर पर शदीद चोटें आई हैं, जबकि दूसरे वार पे उसका एक हाथ कट गया। इत्तला मिलने पर थाना सिटी पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके साथी की तलाश जारी है।
तलहार के इलाके में सरकारी प्लॉट पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तलहार है। के करीब राजो खानानी के गांव भान में सरकारी प्लॉट के तनाज़े पर कशीदगी पैदा हो गई, जहां बासर अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर एक शख्स हैदर बख्श पर हमला किया गया, जिसके नतीजा में वो शदीद जख्मी हो गया और उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुतासरा देहातियों ने तलहार में एहतजाजी मुजाहिरा किया और बासर सलीम खोसू के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कोटरी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ रोहड़ी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से रोहड़ी प्रेस क्लब के सामने 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया गया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं रोहड़ी से हमारे नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा इमरानी से। जुल्म ज़्यादती के खिलाफ बासर लोगों के जुल्म ज़्यादती के खिलाफ एहतजाजी कैंप और भूख हड़ताली कैंप कायम की गई है। इस हवाले से आए हम बात करते हैं कि क्या कहना है। आज हम रोहड़ी प्रेस क्लब के सामने यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर सब सहाफ़ी दोस्त जमा हुए हैं और ये एक 3 रोज़ा जो है एहतजाजी कैंप कायम किया गया है, जिसका मेन मकसद है कोटरी के सहाफ़ियों पर जो हमला किया गया है, उन पर तशद्दुद किया गया उस वाक़े के ख़िलाफ़। और मैं यहाँ अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आज रोहड़ी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से रोहड़ी प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहरा किया गया है और भूख हड़ताल कैंप कायम की गई है। जुल्म और जातियाँ हो रही हैं और उनकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। हम वकला बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमें उनके साथ हैं और ये इंसानी हकूक़ की शदीद वायोलेशन है, क्योंकि सहाफ़ी बरादरी हक और इंसाफ के मुताबिक लिखती है, ज़ालिमों को वाक़ा करती है कि ये जुल्म कर रहे हैं, इस वजह से उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे बना रहे, उनकी फैमिली पर झूठे मुकदमे। हम इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध से पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ये जो ऐसे वाक़यात हैं इनकी बेरोया इंक्वायरी कराया जाए और जो मजलूम हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए। भाई एहतजाज पे बैठे हैं। एहतजाज किस बात का? एक कलम की ताकत, गरीब की आवाज़ जो ऐवानों को हिला देती है, कलम को झुकाने के लिए सहाफ़ियों पे तशद्दुद किया गया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इनके साथ हैं, इनके ऊपर जो भी जुल्म जबर होगा हम इनके साथ हैं और इनका आवाज़ उठाते रहेंगे। ये मजलूम की आवाज़ हैं, ये आला वालों तक मजलूम की आवाज़ को पहुंचाते हैं। ये बासर लोगों को और गुंडागर्द अनासर को ये चीज़ हज़म नहीं होती, इस वजह से जो है उन पर झूठी एफआईआर कराते हैं और उनको जो है उनके ऊपर बदमाशियाँ करते हैं। ये चीज़ हम कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता और उनके ऊपर कटी हुई एफआईआर को जो है रद्द नहीं की जाता, तब तक ये एहतजाजी कैंप, भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगी। अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न किए गए तो हम मज़ीद इस चीज़ को जो है आगे बढ़ाएंगे एहतजाज को। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे ननकाना साहब के इलाके शाहकोट में कम उम्र लड़के से बदफेली का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मुलजिम फरार, पुलिस से मुकदमा दर्ज कर लिया। वाकये के बाद मुतासरा लड़के के शोर पर अहले इलाका जमा हो गए, ताहम मुलजिम मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी हैं। काहना के इलाका 5 नंबर स्टॉप के करीब एलपीजी गैस रिफिलिंग की दुकान में खतरनाक हादसा पेश आया, जहां दौरान रिफिलिंग रिक्शे का सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ और आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक धमाके के बाद आग ने देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में एक मोटरसाइकिल और रिक्शा जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। हादसे में एक 16 साला नौजवान शदीद झुलस कर जख्मी हो गया है, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन में ज़िला इंतजामिया का बड़ा एक्शन। मोंग गांव में गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। एयर फोर्स और ज़िला इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई में सड़कों और सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी ढांचे मस्मार किए जा रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक तजावुज़ात करने वालों को पहले ही वार्निंग दी जा चुकी है और दोबारा खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि शहर को साफ, कुशादा और आवाम के लिए सहल बनाने के लिए ये ऑपरेशन बिला इम्तियाज जारी रहेगा।
तहसील शाहपुर में पेराफोर्स का सिटी बाजार का अचानक दौरा, तजावुजात और ओवर प्राइसिंग के खिलाफ कार्रवाइयां, मुतादिद दुकानदारों को चालान जारी किए। तहसील शाहपुर में पेराफोर्स ने सिटी बाजार का अचानक दौरा किया है, जहां दुकानदारों की जानिब से कायम तजावुजात और जायद कीमतों का तफसीली जायजा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान खिलाफ वर्जी करने वालों के मुतादिद दुकानदारों को ऑनलाइन चालान जारी किए गए, जबकि हुकाम ने उन्हें सख्ती से हिदायत की है कि सामान मुकर्ररा हदूद में रखा जाए और अशिया सरकारी निरखों के मुताबिक फरोख्त की जाए। इंतजामिया का कहना है शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए ऐसे इकदाम का सिलसिला जारी रहेगा और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सियालकोट के इलाके इस्लामिया कॉलेज रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर ने पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर चलने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान बगैर लाइसेंस काम करने वाले 3 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया, जबकि छापे में भारी मिकदार में ममनुआ और नशावर अद्वियात भी बरामद हुई। इंतजामिया के मुताबिक गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, मिलावटी दाल चना की तरसील नाकाम बना दी। कार्रवाई के दौरान ये भी इंकशाफ हुआ है कि यूनिट में सफाई के नाक़िस इंतजाम थे, जबकि मुलाजमीन के मेडिकल रिकॉर्ड और ज़रूरी दस्तावेजात भी मौजूद नहीं थीं। ज़राए के मुताबिक मिलावटी दाल चना को पीस कर बेसन तैयार करके मार्केट में सप्लाई किया जाना था। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा है कि ये वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं और खिलाफ वर्जी पर मुकदमात दर्ज और कारोबार बंद किया जा रहा है। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि शहरियों को मेयारी और महफूज पानी की फ्राहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है और किसी भी किस्म की जालसाजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से पीर गनी रोड पर वाटर प्लांट के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें मुतादिद संगीन खिलाफ वर्जियाँ सामने आई। मुआयने के दौरान जाली लेबल्स के जरिए गैर कानूनी पानी की फरोख्त का इंकशाफ हुआ। कार्रवाई में 1152 लीटर मिस ब्रांडेड पानी और 310 जाली लेबल्स बरामद किए गए, जबकि यूनिट को फौरी तौर पर सील करके इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर नाफिज कर दिया गया। हरीपुर के इलाका तरनावा में असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर ने खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी के हमरा जाली जूस बनाने वाली फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की। छापे के दौरान भारी मिकदार में जाली और मुसरे सेहत जूस की सैकड़ों बोतलें बरामद हुई हैं, जबकि फैक्ट्री को मौका पर ही सील कर दिया गया और तमाम खाम माल भी जब्त कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर का कहना था कि आवाम की जिंदगियों से खेलने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी और ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शोरकोट में खुफिया इदारों की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर की सरबराही में पैराफोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्टोर से गैर कानूनी स्मगल शुदा सिगरेट की बड़ी खेप बरामद कर ली। ज़राए के मुताबिक बरामद शुदा सिगरेट की मालियत तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए बताई जा रही है, जबकि मजमूई तौर पर 900 से 1000 के करीब सिगरेट पैकेट तहवील में लिए गए। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तौर पर सिगरेट फरोख्त करने वाली दुकानों को सील कर दिया गया। नाज़रीन, सखर में आवारा मवेशियों के खिलाफ जिला इंतजामिया का बड़ा ऑपरेशन, खेरतर केनाल रोड पर मुतादिद मवेशी तहवील में लिए गए। सखर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर करने वाले आवारा मवेशियों के खिलाफ जिला इंतजामिया ने बड़ा क्रैकडाउन किया है। कार्रवाई के दौरान सड़कों, चौराहों और इतराफ में आज़ादाना घूमने वाले मुतादिद मवेशी तहवील में ले लिए गए हैं, जबकि मौका पर मौजूद मालिकान को सख्त वार्निंग दी गई है। इंतजामिया के मुताबिक आवारा मवेशी ट्रैफिक के रवाने में रुकावट और हादसात का बाइस बन रहे थे, जिस पर यह कार्रवाई की गई। हुकाम ने वाज़ेह किया है कि शहर भर में मरहलावार ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। पत्तोकी में MPA महमूद अनवर चौधरी ने वापटा अफसरान से मुलाकात की है और सार्फिन को रिलीफ देने और बिजली चोरी के खिलाफ इक़दाम तेज करने पर जोर दिया। पत्तोकी में MPA महमूद अनवर चौधरी ने STO वापटा सिटी पत्तोकी शहबाज चौधरी और STO रूरल चूनिया उमैर सरफराज चीमा से मुलाकात की, जिसमें बिजली सार्फिन को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौका पर वापटा हुकाम का कहना था कि सार्फिन हमारे लिए काबिल एहतराम हैं और उनके लिए दफातर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। SE कसूर मोहम्मद अनवर वटू और एक्सियन फूलनगर अहमद फराज सलीम की हिदायत पर नए ट्रांसफार्मर्स की मंजूरी दी जा रही है, ताकि शदीद गर्मी में सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जा सके।
वहां ओकाड़ा में DPO डॉक्टर असद एजाज की गाजी पुलिस एहलकारों से मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मलही ने गाजी पुलिस अफसरान से मुलाकात की है, जिसके दौरान उन्होंने एहलकारों के मसाइल सुने और उनके फौरी हल के अहकाम जारी किए हैं। DPO ने कहा है कि गाजी एहलकार महकमा पुलिस का फ़ख्र हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर फ़र्ज़ की अदायगी की। उन्होंने मज़ीद कहा, गाजी के तकद्दुस और वक़ार को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और ऐसे बहादुर एहलकार माशरे और महकमे के लिए बाइसे फ़ख्र हैं। भीमबर में डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तारिक से उनके दफ्तर में एक आला सतही वफ़द ने मुलाकात की है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, प्रेस क्लब और महकमा सेहत के नुमाइंदे शामिल थे। वफ़द ने डिप्टी कमिश्नर को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ते भी पेश किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम इदारों के साथ मिलकर काम करने पर यकीन रखती है, जबकि बार, मीडिया और सेहत का शोबा मुआशरे की रीढ़ की हड्डी है। वफ़द ने भी ज़िले इंतज़ामिया को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में ज़िला की तरक्की, कानून की बालादस्ती और अवामी आगाही में मीडिया के किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सरगोदा में कमिश्नर हाफिज शौकत अली ने रेवेन्यू दफातर का अचानक दौरा किया। कमिश्नर ने ज़ेरे इल्तिवा तकसीम के केसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब करके तफसीली जायजा लिया है और नाकिस कारकर्दगी पर तहसीलदार सरगोदा को शोकॉस नोटिस जारी करने की हिदायत की है। कमिश्नर ने वाज़ेह किया है, तकसीम के केसेस हर सूरत 60 दिन के अंदर निपटाए जाएँ, बसूरत दीगर केसेस असिस्टेंट कमिश्नर को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर उस्ता मोहम्मद में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल जाफराबाद पुल पर खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त ज़िला इंतज़ामिया के सामने पेश किए। खुली कचहरी में शहरियों ने अमन अमान, खस्ता हाल सड़कों, साफ पानी की किल्लत, निकासी आब और तालीमी इदारों में सहूलियात की कमी जैसे अहम मसाइल की निशानदही की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रमज़ान ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की और मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम को फौरी रिलीफ फराहम करना और इंतज़ामिया तक आसान रसाई यकीनी बनाना है। खैरपुर में सूबाई मोतसब आला सिंध की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में शहरियों और पेंशनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने मसाइल बराह रास्त हुकाम के सामने रखे हैं। शहरियों ने फैमिली पेंशन केसेस में ताख़ीर, बकायाजात की अदायगी में रुकावटों और सिप सिस्टम की खराबियों और रुकावट में गलतियों जैसे मसाइल की निशानदही की है। रीजनल ऑफिसर ने कहा है कि सिप सिस्टम की फ़नी खराबियों का बोझ आवाम पर डालना नाइंसाफ़ी है और उन मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। तो दूसरी जानिब कमालिया में असिस्टेंट कमिश्नर इरम शहजादी का रेस्क्यू 1122 दफ्तर का दौरा, इमरजेंसी सर्विसेज का जायजा लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेस्क्यू एहलकारों की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि आवाम को बरवक्त और मौसर इमरजेंसी सहूलियात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल और अमला हर वक्त तैयार रहना चाहिए ताकि शहरियों की जानो माल महफूज रहे। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले की तैयारियां शुरू, तकरीबात 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जारी रहेंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और DPO अरसलान जाहिद की ज़ेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा लिया गया है। इजलास में बताया गया, भारत समेत दुनिया भर से सिख यात्री शिरकत करेंगे और ज़िला इंतजामिया की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी और बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। DPO ने कहा है कि सिख यात्रियों को बेहतरीन माहौल फ्राहम किया जाएगा और वो पाकिस्तान से मस्बत यादें लेकर जाएंगे। नवाबशाह में कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स इजलास हुआ है, जिसमें 11 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। नवाबशाह में कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन शमही खान भुट्टो की ज़ेर सदारत पोलियो टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें इंसदाद पोलियो मुहिम की कारकर्दगी और आइंदा हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास को आगाह किया गया कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान डिवीजन भर में 11,11,109 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 3,561 मोबाइल, 239 फिक्स्ड और 101 ट्रांजिट टीमें तश्कील दी गई हैं। कमिश्नर ने हिदायत जारी की कि माइक्रो प्लानिंग को बेहतर बनाया जाए और हर बच्चे तक रसाई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स पर खसूसी तवज्जो, टीमों की निगरानी और वालिदैन में आगाही बढ़ाने पर जोर दिया।
इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अभी आपको बताएं, मीरपुर खास में मुमकिना बारिशों के पेश नज़र कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास नकासी आब और हंगामी इक़दामात की हिदायत जारी की गई। डिविजनल कमिश्नर मीरपुर खास जलालुद्दीन मेहर की ज़ेर सदारत मुमकिना बारिशों के बायस पेश आने वाले अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में नकासी आब के इंतजामात, बरसाती नालों की सफाई, डी वाटरिंग पंपिंग मशीनों की दस्तियाबी और नशेबी इलाकों की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर ने हिदायत की है कि तमाम इदारे पेश की इक़दामात मुकम्मल करें और फील्ड में अपनी मौजूदगी यकीनी बनाएं ताकि बारिश की सूरत में फौरी तौर पर पानी की निकासी मुमकिन हो सके। डेरा गाजी खान के डीपीओ ने सालाना उर्स मुबारक के मौका पर दरबार सखी सरवर का तफसीली दौरा किया है और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। दौरे के दौरान डीपीओ ने दाखिली और खारजी रास्तों, पार्किंग एरियाज, वॉक थ्रू गेट्स और सीसीटीवी कैमरास की मॉनिटरिंग का मुआयना किया। उन्होंने कंट्रोल रूम का भी दौरा किया और सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। डीपीओ ने अफसरान को हिदायत की कि ज़ायरीन की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखी जाए और दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग भी यकीनी बनाई जाए। कामुकी में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर ज़रहुना खालिद सईद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रेवेन्यू मामलात और रिकवरी अहदाफ का जायजा लिया गया। इजलास में रेवेन्यू मामलात का तफसीली जायजा लिया गया है और अफसरान से कारकर्दगी पर ब्रीफिंग तलब की गई है। तहसीलदार अनीस लतीफ़, नायब तहसीलदार अरशद गोंदल, आतिफ विर्क समेत पटवारियों ने इजलास में शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर ने रिकवरी अमल तेज़ करने और मुकर्ररा अहदाफ पर बर वक्त हासिल करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा है कि अवामी मसाइल के फौरी हल और शफाफ रेवेन्यू निज़ाम को यकीनी बनाया जाएगा। तहसील शाहपुर में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर युसरा सोहेल भट्ट ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बाद म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में नकासियाब, सफाई सुथराई और शहरी सहूलियात का तफसीली मुआयना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत दी कि नशेबी इलाकों से बारिश का पानी फौरी निकाला जाए और तमाम डिस्पोजल स्टेशन को फाल रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि सफाई के अमल को तेज़ किया जाए और गली मोहल्लों में जमा पानी और कचरे को फौरी साफ किया जाए ताकि शहरियों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इजलास में फैसला किया गया कि फील्ड अमला मुसलसल सूरत हाल की निगरानी करेगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए हर वक्त अलर्ट रहेगा। तलहार में दंदो साजन रोड गुज़िश्ता 15 बरसों से खस्ताहाली का शिकार है, जो 2 अजला को मिलाने वाला अहम रास्ता होने के बावजूद हुकूमती तवज्जो से महरूम है। सड़क की खराब हालत के बायस अवाम, तलबा और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आदिल लाशारी से। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ तलार साजन सावी दंदो रोड। ये रोड पिछले 15 सालों से मुकम्मल टूट फूट का शिकार, जिसकी वजह से यहाँ पे गुजरने वाले शहरियों और मुसाफिरों को सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और एक्सीडेंट भी रोज़ का मामूल बन गया है। इसी हवाले से हमारी बात हुई यहाँ मौजूद शहरियों से और देहातों से। उनका कहना है कि ये रोड पिछले 15 साल मुकम्मल टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी रोज़ का मामूल बन गए हैं। और उनका ये भी कहना है कि हम अपने मरीज़ों का अस्पताल लेके जाते हैं तो रोड खस्ता होने की वजह से हमारे मरीज़ रास्ते में दम तोड़ देते हैं। उन्होंने मुतालबा किया सिंध हुकूमत से कि इस रोड का जल्द से जल्द काम शुरू करवाया जा सके ताकि हमें रिलीफ मिल सके। जी बिल्कुल इस वक्त में आरिफाला के तारीखी गांव जुम्मन शाह में सीवरेज का नाकिस निज़ाम संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया, जहां गंदे पानी ने घरों की बुनियादों को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है और जानी नुकसान का खदशा बढ़ गया। रिपोर्ट करेंगे हमाद हवान। आरिफाला के तारीखी गांव जुम्मन शाह में सीवरेज का अबतर निज़ाम ने इलाका मकीनों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। गंदा पानी गलियों और नालों से बहता हुआ अब घरों में दाखिल होकर दीवारों को शदीद नुकसान पहुँचाने लगा, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मकानात में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती हैं। अहले इलाका ने कई बार मुतल्लिका काम को आगाह किया मगर ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया गया। सूरत हाल इस हद तक खराब हो चुकी है कि कीमती जानों के ज़िया का खदशा पैदा हो गया है। इस हवाले से इलाका मकीनों का कहना है, असी दोबारा अपील कर रहे हैं कि साडू जिहड़ा जुम्मन शाह दा सीवरेज का निज़ाम है वो खराब हो गया है जी। खूह जिहड़े वो गटर फट गए, वो साडे मकानां नूं जी पानी लै गया ते मकान साढ़े सारे खराब हो गए। असी जी गरीब आदमी असी की करिए जी, रोजी रोटी का करिए कि मकाना नूं जी बनाइए।
ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। तारीखी गांव जमन शाह के इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, ज़िला इंतज़ामिया पाकपतन तहसील इंतज़ामिया आरिफ आला से निकासी आब के फिलफौर मौसर इंतजाम करवाने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ मलिक हमाद अवान, TV टुडे, आरिफ आला। वहाँ अटक की तहसील हजरू के इलाका ढोकरामों में सीवरेज सिस्टम ना होने के बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जहाँ गंदा पानी गलियों में जमा होकर ताफन और बीमारियों का सबब बन रहा है। अटक से देखते हैं इस्माइल खान की ये रिपोर्ट। अटक की तहसील हजरू के इलाके ढोकरामों में सीवरेज का निज़ाम न होने से गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा है, जिससे आमदोरफ्त मुतासर होने के साथ साथ ताफन और माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है। शहरियों के मुताबिक ढोकरामों में सीवरेज लाने न होने के बाद गंदा पानी सड़कों पर खड़ा रहता है, जिससे न सिर्फ घरों में पानी पीने का इस्तेमाल करने के काबिल रहा है, बल्कि दुकानदारों और मकामी रहायशों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई मकामात पर गलियों और रोडों पर जमा गंदे पानी के बायस पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। इलाका मकीनों का कहना है कि 12 बार मुतल्लिका इदारों को शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसाइल हल नहीं किए जा रहे। मकामी रहायशों ने TV टुडे से बात करते हुए कहा कि बच्चों का एक स्कूल है हमारे मोहल्ले की, और पीछे एक और मोहल्ले की बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, तो बच्चियों के भी गुजरने में प्रॉब्लम होती है। खुदा न खास्ता यहाँ पर अगर कोई मैयत हो जाए तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैयत के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। क्यों जरा सा लोगों ने की हालात होया है, साढ़े बच्चे ना ही ईद खेड सके नो, कोई नमाजी लगना है, एक अदा टहना कपड़े पलीत हो गए, बच्चे ने मत पली टह पैन गंदगी ने वेचो मच्छर बह साहब वहने आए सी साहब को इतनी तारीख जी असी काम लाने लगे हैं, इतनी तारीख कोई काम नहीं पर लगना। कमेटी में आई है लेकिन वो गद्दी में डाल दी गई। फिर मैंने कोई ऐसा मेंबर नहीं है, हजरों का हो, पेती का हो, पिरजियों का हो, कालू का हो, सामे का हो, मैं उनके पास भी गया हूँ यार, किसी तरह हमारे जहांगीर साहब से बात करके ये हमें जो है नाले की तकलीफ है, हमारा इतना नाला भी नहीं है कि भाई साहब ने खुद आकर देखा है कि कितना नाला बनता है हमारा, तकरीबन 25-26 गज का फैसला है, उसके आगे नाला है, उसमें डाल दें हमारा पानी निकल जाएगा। ये देखो इन गली में किसी की मौत हो जाती है, हम किधर ले जाएंगे ये बताएं। अच्छा उसके बाद हमारी कोई गमी हो खुशी हो हम किधर करें। इलाका मकीन के मुताबिक 12 बार आम MNA शेख आफ्ताब अहमद और साबका MPA जहांगीर खानजादा के पास दरख्वास्त लेकर गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील करते हैं कि वो फ़ौरन नोटिस लेकर हमारे मसाइल हल करें। कैमरामैन टीम के हमरा इस्माइल खान, TV टुडे, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अटक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे आरिफाला के इलाके जामिया इस्लामी में सीवरेज मंसूबा शहरियों के लिए अजाब बन गया। आरिफाला के इलाका जामिया इस्लामिया में सीवरेज मंसूबा शहरियों के लिए सहूलत की बजाय शदीद मसाइल का सबब बन गया। इलाके में सीवरेज मंसूबे के दौरान सड़कें उखाड़ दी गईं और ईंटें भी मुबैना तौर पर गायब कर दी गईं, जबकि ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर मौका से गायब हो गया। अहले इलाका ने आला हुकाम, मुंतखब नुमाइंदगान और मुतल्लिका इदारों से फौरी नोटिस लेने और सड़कों की बहाली समेत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। फैज़गंज में तरक्याती फंड्स में मुबैना करप्शन और इलाके को नज़रअंदाज करने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज, शफाफ तहकीकात का मुतालबा। तहसील फैज़गंज के टाउन कम्युनिटी पकाचांग में वार्ड नंबर 7 से ताल्लुक़ रखने वाले सोशल वर्कर अख्तर हुसैन शर ने मेहरान प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि करोड़ों रुपए के तरक्याती फंड्स मुख्तस होने के बावजूद उनके इलाके में कोई अमली काम नहीं किया गया। उन्होंने मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर फंड्स की शफाफ तहकीकात की जाए। दूसरी जानिब नौशहरों फिरोज में बदअमनी और बढ़ती हुई चोरियों के खिलाफ दुकानदारों का एहतजाज, शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। मुतासिरा दुकानदारों का कहना है कि एक माह के दौरान 7 दुकानों को निशाना बनाया गया, जहां चोर छतें और ताले तोड़कर लाखों रुपए मालियत का सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। मुजाहिरीन में शामिल दुकानदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि पुलिस मौसर कार्रवाई करने में नाकाम है, जिसके बाद शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मुजाहिरीन ने SSP नौशहरों फिरोज और दीगर आला हुकाम से मुतालिबा किया कि चोरों को फौरी गिरफ्तार करके मसरूका माल बरामद किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा।
खानेवाल में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गर्मी के मौसम में परिंदों को पानी और खुराक की फराहमी के लिए आगाही मुहिम जारी है। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक पुलिस खानेवाल ने शदीद गर्मी के पेश नज़र परिंदों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अयूब चौक पर शहरियों में पानी और खुराक के बर्तन तकसीम किए गए। इस मौका पर उनका कहना था गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही परिंदों के लिए पानी और खुराक की फराहमी निहायत ज़रूरी है। पसरूर सिटी में ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया। सियासी समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई है। खिताबात में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। तकरीब से वज़ीर ममलकत चौधरी अरमखान सुबहानी ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए सरगर्म अमल है और ईरान के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बायस उम्मत मुसलमा को इत्तेहाद और इत्तफाक की अशद ज़रूरत है। उनका कहना था कि अरब ममालिक को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाना होगी ताकि मुस्लिम दुनिया को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सके। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गई। डस्का में मुनक्किदा उर्स की तकरीब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि मोहब्बत रसूल का बुनियादी तकाज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल और सुन्नत नबी को जिंदगी में नाफिज करना है। डस्का में हजरत साईं अब्दुर्रहमान कादरी कलंदर के तीसरे सुलाना उर्स के मौका पर मुनक्किदा तकरीब से मोहम्मद मुस्तफ़ा कादरी और दीगर मुकर्रीन ने खिताब किया है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत रसूल सिर्फ जज्बाती वाबस्तगी नहीं बल्कि अमली अतात और अल्लाह के अहकामात की पैरवी का नाम है, जबकि अहले बैत और सहाबाए कराम से मोहब्बत भी ईमान का हिस्सा है। उकाड़ा में हज़रत मोहम्मद गौस बाला पीर गिलानी की सालाना चेतर की नौचंदी मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है, जहां मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सैयद अली रिजवान गिलानी से। जी, इस टाइम मैं मौजूद हूँ दरबार हज़रत मोहम्मद गौस बाला पीर पे, जहाँ पर सालाना उर्स मुबारक का इनकाद किया गया। बड़ी मजहबी अकीदत के साथ यहाँ पे मुल्क पाकिस्तान के तमाम शहरों से लोग जो आकर अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवाते हैं। और यहाँ पे वैसे तो साल में 12 जो हैं यहाँ के उर्स मेले लगते हैं, लेकिन ये साल की बहुत बड़ी नचन्नी होती है जिसे चेतर की नचन्नी भी कहा जाता है। बाला पीर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। हज़रत मोहम्मद गौस बाला पीर नाम है और यहाँ पे सदगरा इनका दरबार मुबारक है और उच्च शरीफ से हिजरत करके बाला पीर सरकार तशरीफ़ लाए थे। और यहाँ पे अभी हमने जाना है जैसे कि यहाँ के लोगों से, तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी कुछ हद तक बेहतर है। रूमों के इंतज़ाम बिल्कुल नाक़िस है और ज़ाहिरीन के लिए कोई भी बैठने के लिए या उन्हें किसी भी तरह की सहूलियात नहीं दी जाती। मेरे साथ एक साल की सबसे बड़ी निचन्नी है और इंतज़ामात ये आप देख ही रहे हैं जिस तरह ही इन्होंने किए हैं। पुलिस की कोई एक्टिविटीज़ नहीं है और इसके अलावा जो मैनेजर साहब हैं, इधर तो करप्शन का पहाड़ है। जो मैनेजर आता है उसने करप्शन करनी होती है और करके चला जाता है, आगे 4 आने लगा के वो बच जाता है। अब पिछला से 20 लाख ये जाना है, तो ये महकमा औकाफ क्या कर रही है? इंतज़ामात ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो हमारी अपील है आला हुकाम से कि दरबार के इंतज़ामात अच्छी तरह किए जाएं और इधर सिक्योरिटी के बुलेट प्रूफ इंतज़ाम किए जाएं। जैसा कि ज़ाहिरीन का भी बताना है, यहाँ पे महकमा औकाफ की तरफ से नाक़स इंतज़ामात हैं और ज़िला इंतज़ामिया को भी चाहिए कि यहाँ पे मुकम्मल बेहतरीन इंतज़ामात हो ताकि ज़ाहिरीन को किसी भी तरह की परेशानी न हो। कैमरा टीम के साथ मैं हूँ सैयद अली रिजवान गिलानी, ब्यूरो चीफ TV टुडे उकाड़ा। और नाज़रीन, वहाँ लॉयर दीर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम फजला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लॉयर दीर में जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम फजला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें 500 से ज़ायद उलमा कराम की दस्तारबंदी की गई है, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर तलबा में असनाद और शील्ड्स भी तकसीम की गई हैं। तकरीब से खिताब करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर मवासलात और JUI के मरकज़ी रहनुमा मौलाना असद महमूद ने कहा है कि मौजूदा सूबाई हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी है और अमन व अमान समेत गवर्नर्स की सूरत हाल अबतर हो चुकी है। हरिपुर में अदालत से वापस आने वाले बाप बेटा पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गया है। हरिपुर में GT रोड दरवेश के करीब अफसोसनाक फायरिंग का ये वाक़या पेश आया है। आपको अपडेट देते चलें हरिपुर से, जहां पर अदालत से वापस आने वाले बाप बेटा पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 1 जख्मी हो गया है। हरिपुर में GT रोड दरवेश के करीब अफसोसनाक फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जहाँ अदालत से वापस आने वाले अफराद को निशाना बनाया गया।
फायरिंग के नतीजे में 55 से 60 साला अब्दुल रज़ाक और 35 साला इफ्तिखार मौका पर जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको हरीपुर से, जहां पर अदालत से वापस आने वाले बाप बेटे पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 1 जख्मी हो गया है। हरीपुर में GT रोड दरवेश के करीब अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, जहां अदालत से वापस आने वाले अफराद को निशाना बनाया गया है। अपडेट दे रहे हैं आपको, अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। हरीपुर में अदालत से वापस आने वाले बाप बेटे पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई है। 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 1 जख्मी हो गया। हरुणाबाद के नवाही इलाके 61R के करीब बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 1 नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीम इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गई और मुतासरा शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की, ताहम वो जाँबर ना हो सका। हादसे के बाद मुसाफिर बस मौका से फरार हो गई जबकि लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद आबाई घर मुंतकिल कर दिया गया। लवाहिकीन की जानिब से किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार किया गया है। और वहां ओकाड़ा में कचहरी बाजार में जारी तरक्याती काम शहरियों और ताजरों के लिए शदीद मुश्किलात का बायस बन गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने के साथ खरीदारों को भी दुश्वारी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी हुसैन अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा शहर के बिल्कुल वस्त में एक मेन शाहराह जो कि कचहरी बाजार के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर गुज़िश्ता चंद अरसे से तरक्याती काम जो है वो बंद हैं, जिसके बायस शहरियों को बड़ा मुश्किलात का सामना है और दुकानदार जो हैं उनके कारोबार बंद होके रह गए हैं। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि कारोबार जो है उनके किस वजह से बंद हैं, क्या उनको किस किस चीज़ में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जी सर बताइएगा, इस हवाले से क्या कहना है आपका? अस्सलामुअलैकुम सर जी ये क्रोचमेंट का जो काम हो रहा था इसमें हमारी ईद भी ख़राब हो गई और ये काम इन्होंने बंद किया हुआ काफ़ी देर से, इससे पहले इन्होंने काम बंद कर दिया। ये हमने अपनी मदद के तहत ये हमने फटे लगाए लेकिन कस्टमर एंट्रेंस नहीं हमारी हो रही, इसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात हैं। तो ये CM साहब से हमारी इल्तिजा या अपील है, ये हमारा जल्द से जल्द ये काम मसला हल किया जाए। ये आपके सामने ये बाजार देखें, बजरी का ढेर भी लगा हुआ है लेकिन कोई काम इनका नहीं हो रहा है। ये बाज़ारों में हमने अपनी मदद के तहत ये फटे लगाए हुए हैं, ये भाई देखें आप भी। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। दुकानदार का कहना था कि जो तरक्याती काम है वो बंद होने की वजह से हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे हैं और जो शहरी हैं उनको गुजरने में मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि इनको फिलफौर क्लियर किया जाए ताकि जो दुकानदार हैं उनको अपने कारोबार में मज़ीद परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो शहरी हैं उनको गुजरने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी दूसरी जानिब नौशहर फिरोज में गर्मी की आमद के साथ ही मीठा तरबूज मार्केट में आ गया है, तहाँ मुसलसल 3 साल से फसल को नुकसान के बायस काश्तकार मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात देखते हैं हसन सोमरू की इस रिपोर्ट में। नौशहर फिरोज में ग़िज़ा से भरपूर सेहत के लिए मफीद मीठा और लाल तरबूज भी तैयार होकर मार्केट में पहुँचना शुरू हो गया है। नौशहर फिरोज के कच्चे में सैकड़ों एकड़ पर मुहित काश्त होने वाली फसल तरबूज की बहार आ चुकी है। गर्मी में सेहत के लिए मफीद समझा जाने वाला फ्रूट तरबूज किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। काश्तकार तरबूज की फसल तो काश्त करते हैं मगर मुख्तलिफ मराहिल के सबब मुसलसल नुकसान उठाने पर मजबूर है, जिस पर काश्तकारों का कहना है कि नौशहर फिरोज का जो अहम दरिया सिंध के आप इधर बीच में खड़े हुए हैं, जहाँ पर तरबूज का फसल अभी पककर तैयार हो गया है, लेकिन पेट्रोल महंगा होने के बायस हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। इससे मुतालबा है कि खुदा हम किसानों के ऊपर रहम करें और तरबूज का जो न फसल है उसका रेट बढ़ाया जाए और हम किसानों को सब्सिडी दी जाए। असां हे हिंदाणा कराया आहिनि, हिन में एकड़ ते 2 बोरियूं ॾियूं था कारे कलर जूं ऐं 60-70 हज़ार रुपया मकादो था ॾियूं, कलर जूं था ॾियूं, दवाऊं था ॾियूं, ॿुधे न ख़र्चो आहे 3 लाख रुपया एकड़। असांखे उहो रेट मिले ई नथो, असां कमाए कोन था सघूं, खणी था वञूं त 3 लाख रुपया गाड़ी थी करे, कमाई असांखे मिले ई नथी। या महिरबानी करे असांखे कुझु रेटड़ो बि असांखे चाढ़े ॾियो त कुझु न कुझु त असांजो ख़र्चो त लहे न बाबा, असांखे ख़र्च लहे बि कोन थो, तेल बि थी वियो महांगो, घर जो असीं रुगो घर में रुगो के 2 भाती आहिनि त बि 2000 रुपया खाई था वञूं, उहो ग़रीब माण्हू किथां आणे।
तरबूज की फसल तैयार करने में फी एकड़ पर 3 लाख रुपए तक खर्चा होता है। अभी जो कीमत मार्केट से मिल रही है वो कम है। हुकूमत की तरफ से फसल काश्त करने में जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है वो बहुत महंगी है, जिसकी वजह से फसल महंगी पड़ती है और जब मार्केट से कम कीमत मिलती है तो पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। मुसलसल 3 साल से तरबूज की फसल से बचत नहीं हो रही है, जिसकी वजह से तरबूज की फसल की काश्त कम होती जा रही है। अगर ये हाल रहा तो किसान कहां से तरबूज काश्त करेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि काश्त में इस्तेमाल होने वाला डीजल, खाद, ज़रूरी अद्वियात की कीमतें कम की जाए ताकि काश्तकारी में आसानी पैदा हो सके और किसान खुशहाल हो। किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन, सुमरो टीवी टुडे, नौशरफ फेरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।